वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होकर के मानस की रचना करके मृत हिंदुओं के शरीर में प्राण फूंकने का काम किया था। तो ग्रंथ साधारण नहीं, लीला सनातन धर्म का एक अंग है। रामायण बहुत है, कंब रामायण, कृतिवास रामायण, भूषुंड रामायण, लोमस रामायण, आनंद अध्यात्म रामायण, सतकोटि अपारा, लेकिन किसी रामायण को मानस की संज्ञा नहीं दी गई। राम आयन यानी राम का घर, और मानस यानी सरोवर। तो जब कोई मंदिर में जाता है तो पवित्र होकर जाता है, और जब कोई सरोवर में जाता है तो पवित्र होने के लिए जाता है। तो जब यहाँ लोग आते हैं मानस में तो पवित्र होने के लिए आते हैं। ये साधारण ग्रंथ नहीं है, इसमें मंत्र है। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटन कठिन कुंक भार, लीला सगुण जो कहीं बखानी, असोई स्वच्छता करे मल हानि। स्वच्छता पवित्रता होती है। बालकांड की लीला का अत्यंत सर्वोपरि महत्व है, इसलिए कि मंगल शब्द बालकांड में 48 बार आया है। मंगल से उपक्रम है, वर्णानाम ससंगान नाम रसानाम छंदसा में मंगला नाम से करता हो, है ना, मंगला नाम। और मंगल से बालकांड का उपसंहार है, तिनका सदा उत्साह और मंगलायतन राम जश। तो इसलिए विशेष महत्व दिया गया कि जो इस लीला का दर्शन करते हैं उनके यहाँ सदैव मंगल होता है। मैया पार्वती ने भगवान शंकर से 14 प्रश्न किया है, तुम सुधी हो इसलिए बता रहे हैं कुछ बातें। 14 प्रश्न किया है। 8वां प्रश्न ये है कि बहुल कहो करुणा यतन कीने जो अचरज राम, अब प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गौने निज धाम। स्वर्गारोहण की कथा पूछा। अब भगवान शंकर ने पहले ही भगवान राम को वहां ब्रह्म के रूप में स्थापित कर दिया था। उमा अवधवासी नर नारी पुकार रूप, अब ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहां पर, वहां ब्रह्म और राजा दोनों के रूप में राम जी की स्थापना अयोध्या में कर दिया, ताकि भक्तों को ठेस न पहुंचे कि हमारे परमात्मा चले गए। और जब प्रश्न किया तो उत्तर भी देना आवश्यक है। तो गुप्त रूप से उत्तर दिया कि हरण सकल श्रम पाई, गए जहां शीतल अमराई, मारो तो तब मारो तो करई, अपुलक बपस लोचन जल हरई। हनुमान जी ने सेवा में कभी आंसू नहीं बहाया। आंसू उस समय बहाया था भगवान राम साकेत धाम को जाने लगे थे। हनुमान जी ने कहा मैं भी चलूंगा, परमात्मा ने कहा यहीं रहो और यहीं रह करके मेरी लीलाओं का अधिक से अधिक प्रचार करो। लीलाओं की वृद्धि हो रही है। पूर्व काल में बहुत कम लीलाएं हुआ करती थी, लेकिन संख्या कम थी, लेकिन भीड़ बहुत हुआ करती थी। कितना बड़ा भाव था। अब देखिए यहाँ लीलाओं की वृद्धि हो रही है। अब हमारे आप लोग जैसे सनातन धर्म के लोग कुछ ऐसे स्थानों पर रहते हैं कि चाह करके भी ऐसे आयोजन नहीं करवा सकते। जैसे कोई पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो अगर चाहे भी कि हम ऐसा आयोजन करवाएं तो करवा सकता है, वहां है विरोध होने लगेगा। बहुत से सनातन धर्म के लोग ही स्वल्प पद के लिए, स्वल्प लाभ के लिए कितना बड़ा सनातन धर्म के ऊपर आघात कर रहे हैं, है ना। तो हो सकता है जब उन्हीं का अंश होंगे। तो सनातन धर्म का पताका फहराना चाहिए। प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने आप को कभी ये ना सोचे कि नहीं मैं लघु हूं, ये हमसे कुछ द्वेष रखते हैं, पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सब हमारे हैं।